Assalamu alaikum. This is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video we cover book exercise MCQs of chapter 1 biological molecules. So let's get started. हमारे पास slight negative charge at one end of one water molecule attracted to the slight positive charge of another water molecule. वॉट इज़ दिस अट्रैक्शन कॉल्ड। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल में नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन जो है वो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन जो है वो स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन स्लाइड पॉजिटिव चार्ज इस पे है, वो हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जिसका स्लाइड नेगेटिव चार्ज है उसके साथ कंबाइन होगा। तो ये हमारे पास अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट कॉल्ड। तो अगर आप लोगों ने ये देखा हो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहलाती है। अगर आप लोगों ने कभी पास्ता को बॉईल किया हो तो आपको पता होगा उसमें अगर हम वाटर में जो है वो ऑयल डालते हैं तो हमारे पास जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में होता है वो एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है, लार्ज ड्रॉप बन जाता है। तो वो टेंडेंसी ऑफ वाटर जो ऑयल को हमारे पास एक सारे अलग अलग ड्रॉप में करके डालेंगे तब भी जो है ना वो लार्ज ड्रॉप में बन जाएगा। तो वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इसकी डेफिनेशन होती है। सो हमारे पास भी है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड। तो ये जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो मोनोसैकेराइड में होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मोनोसैकेराइड में भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन पास डी है। ये आप लोगों को बॉन्ड दिए हुए बायोमोलिक्यूल्स, ये यूनिट्स और ये लिंकेज हमारे पास दी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड जो मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं। एसिडिक लिंकेज होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होती है, लिपिड्स में हमारे पास ईस्टर लिंकेज होती है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि ईस्टर और कार्बन कार्बन लिंकेज होती है। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज होती है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट लिंक्स होती हैं। तो भाई हमारे पास डी है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है कि द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर इज। तो हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर होता है वो हमारे पास सेलुलोज होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर की तो वो हमारे पास काइटिन होता है। सही है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट विजुअल ऑल ऑफ द एक्टिविटी। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे पास सारी की सारी जो सेल एक्टिविटीज होती हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है और जो सारी की सारी विजुअली एक्टिविटीज़ में हमारे पास कैरी करता है वो हमारे पास प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे पास हेयर्स में होता है, हमारे पास नेल्स में होता है। हमारा जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास प्रोटीन से चल रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिसएडवांटेज की तरफ चली जाती है। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है कि ऑल अमाइनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला। अमाइनो एसिड का फार्मूला होता है, हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है अल्फा कार्बन और हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है एक COH। तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्फा कार्बन सारे के सारे एक्जैक्टली सेम होते हैं। डिफरेंस होता है तो वो रेडिकल ग्रुप का डिफरेंस होता है तो रेडिकल ग्रुप का होता है। रेडिकल ग्रुप में क्या होता है कि अगर CH3 होगा तो वो एलेनाइन होगा और अगर हाइड्रोजन होगा तो वो हमारे पास ग्लिसराइन होगा। सो करेक्ट हमारे पास सी है। एमसीक्यू नंबर 7 है कि ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी। ग्लिसरॉल एक ऐसा होता है जो अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, वो 3 होते हैं, वो ट्राई होते हैं और ये 3 कार्बन से बने हुए हैं। जैसे ट्राई है तो 3 कार्बन से बने होते हैं, तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास है। 7 है कि द लार्ज एंड द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रेनाइड यूनिट कॉल्ड। तो ये आपके आइसोप्रेनाइड यूनिट पूरा दिया हुआ है लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में। तो उन्होंने कहा हुआ है कि टर्पेनॉइड जो है ना वो लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड है, पूरी बुक लाइन है। और उन्होंने कहा हुआ है कि मेड जो है ना वो आइसोप्रेनाइड यूनिट से बनता है। सो करेक्ट यहाँ हमारे पास बी है। क्यू नंबर हमारे पास 9 है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कंप्लीटली हाइड्रोलाइज पॉलीमर दैट इज 21 मोनोमर्स लॉन्ग। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोमर्स से हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं। मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड बनता है। तो हमारे पास ये जब सारे कंबाइन होते हैं ना मोनोमर्स तो वो पॉलीमर्स बना देते हैं। अब जो है ना वो ये बात है हाइड्रोलाइज की बात हो रही है। हाइड्रोलाइज की बात आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास जो हाइड्रोलाइज होती है उसमें वाटर ऐड होता है। ये कितने मोनोमर्स थे? ये हमारे पास 10 मोनोमर्स हैं। हमारे पास इसमें जो बॉन्ड है वो हमारे पास 9 बॉन्ड है। वो फिर कितने होंगे? ये बॉन्ड जितने हैं ना उतने ही हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। तो इन्होंने कहा हुआ है कि 21 मोनोमर्स हैं तो उसमें हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास 21 मोनोमर्स हैं तो उसके बीच में 20 बॉन्ड्स हैं और 20 बॉन्ड्स का मतलब है कि 20 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो ऐड होंगे
सो हमारे पास 20 है। जितना भी आएंगे 21 मोनोमर्स होंगे। अगर यहाँ 41 होगा तो फिर यहाँ 40 मोनोमर्स हो जाएंगे। जितने भी होंगे बस आपको हिसाब लगाना होगा कि बॉन्ड कितने बन रहा है। अब हमारे पास अब एमसीक्यू नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टार्च फॉर बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नो, स्टार्च एंड सेलुलोज आइसोमर्स नहीं होते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। ये डाइजेस्ट हो सकते हैं बोथ बाय ह्यूमन। नो, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता है ह्यूमन से। लिए कि दे आर बोथ यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट। सो वो सेलुलोज प्लांट्स एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज नहीं होता है। हमारे पास स्टार्च जो है ना वो एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो दोनों के लिए ये तो सारे के सारे जो है वो हमारे पास फॉल्स हुए। ट्रू हमारे पास ये पॉलीमर है ग्लूकोज का। लाइक क्या होता है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों से ही हमारे पास ये दोनों मोनोमर्स है। इन दोनों से ही हमारे पास ग्लूकोज फॉर्म होता है। सो पास ए। बाकी जो है ना वो मैं एक चीज शायद बताना भूल गई हूँ, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो एमसीक्यू नंबर 5 है इसमें हमारे पास जो है ना इन्होंने कहा है कि सारी विजुअल एक्टिविटीज प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन को याद रखिएगा कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेम्ब्रेन सेल में पाया जाता है। जबकि बैक्टीरियल सेल में भी 70 होता है और मेम्ब्रेन सेल में भी 70 होता है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट जो है ना वो अगर हम कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेम्ब्रेन सेल में कौन सा है सबसे ज्यादा अबंडेंट में कितना पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो वो प्रोटीन होता है। तो वो सारी विजुअल एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है। इट्स सेड if you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah I will tell you and solve your query. And if you like this video then share with your friends too. जो है वो मैं वीडियोस डाल चुकी थी बट थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था। सो जो है वो मैंने सोचा कि मुझे वापस से बना देनी चाहिए। दैट्स वाई मैं बना रही हूँ।